अनुपमा को बचाते हुए राही का एक्सीडेंट। क्या अपनी जान देकर चुकाएगी नफरत का कर्ज? और अब ये कहानी इतनी गहरी हो चुकी है कि हर पल नई परतें खुल रही हैं। नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा शो अनुपमा के सेट से अब तक की सबसे भयावह, सबसे दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर लेकर मैं आ गई हूँ। खून, चारों तरफ सिर्फ खून, और सेट पर पसरा हुआ वो मौत जैसा सन्नाटा जिसे चीरती हुई सिर्फ एक माँ की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दे रही थी। आज फिल्म सिटी के स्टूडियो नंबर 7 के बाहर से गुजरते हुए मेरे कदम वहीं जम गए, क्योंकि अंदर जो मंजर था वो किसी टीवी सीरियल की शूटिंग का ड्रामा नहीं था, बल्कि हकीकत में घटित एक ऐसा हादसा था जिसने वहां मौजूद हर शख्स की रूह को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा, और आज मेरे हाथ कांप रहे हैं आपको ये बताते हुए कि आज अनुपमा की जिंदगी में वो तूफान आया है जिसके आगे पिछले सारे दुख छोटे पड़ गए हैं। क्योंकि आज टारगेट पर अनुपमा थी, लेकिन शिकार कोई और बना, और वो शिकार कोई और नहीं बल्कि हम सबकी लाडली लेकिन रूठी हुई आध्या, यानी हमारी राही है। दोस्तों, ये कहानी इतनी गहरी है कि सुनते हुए आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में एक टीस सी महसूस होगी। आइए, मैं आपको ले चलती हूँ उस भयानक पल की गहराई में जहाँ प्यार ने नफरत को हरा दिया, लेकिन कीमत चुकाई गई जान की बाजी लगाकर। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। आज की इस अपडेट में मैं आपको न सिर्फ उस एक्सीडेंट की पूरी डिटेल बताऊंगी, बल्कि आने वाले एपिसोड्स के ऐसे ट्विस्ट्स भी खोलूंगी जो आपके होश उड़ा देंगे। हम बात करेंगे हॉस्पिटल के उन इमोशनल मोमेंट्स की, पुलिस जांच के सस्पेंस की, परिवार के टूटे रिश्तों की मरम्मत की, और वो सबसे बड़ा राज जो राही के बचपन से जुड़ा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट अब एक उपन्यास सी लंबी हो चुकी है और हर लाइन में ड्रामा भरा है। कहानी वहां से शुरू नहीं होती जब लाइट गिरी दोस्तों। कहानी शुरू होती है उस अजीब से तनाव से जो आज सुबह से ही सेट पर महसूस किया जा रहा था। मैं फिल्म सिटी में ही काम करती हूँ, एक छोटे से प्रोडक्शन हाउस में असिस्टेंट के तौर पर, और रोज़ाना यहीं के चकाचौंध भरे गलियारों में घूमती रहती हूँ। फिल्म सिटी का ये इलाका तो जैसे सपनों का शहर है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी शॉट तक यहाँ हर कोने में कोई ना कोई कहानी बन रही होती है। लेकिन आज सुबह जब सूरज की पहली किरणें स्टूडियो नंबर 7 की खिड़कियों से झांक रही थी, हवा में कुछ भारीपन सा था, जैसे कोई बादल छाया हो जो बारिश लाने वाला हो। मैं कॉफ़ी का थर्मस लिए सुपरस्टार शेफ के सेट के पास से गुजरी। वो सेट जो आजकल अनुपमा के आश्रम बचाने के इस इमोशनल जर्नी का केंद्र बिंदु बन चुका है। सेट को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया था, क्योंकि आज फिनाले से पहले का सबसे बड़ा राउंड शूट होना था। कल्पना कीजिए, चमचमाती काउंटर, रंग बिरंगे मसालों की शीशियां, ओवन से निकलती भाप, और ऊपर से वो बड़ी बड़ी हेवी ड्यूटी लाइट्स जो स्टूडियो की छत से लटक रही थी। हर लाइट का वजन कम से कम 50 किलो, और वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई जैसे कोई जाल बिछा हो। ऊपर लटकते हुए भारी भरकम झूमर जो क्रिस्टल की चमक से जगमगा रहे थे। हर झूमर पर छोटे छोटे बल्ब लगे थे जो लाइट्स की रिफ्लेक्शन से कमरे को जादुई बना देते थे। और लोहे के वो मोटे खंभे जिन पर स्टूडियो की 40 फीट ऊंची छत टिकी होती है, वो खंभे जो कभी कभी हल्के से कांपते लगते थे जब जनरेटर चालू होता। सब कुछ चकाचौंध भरा था, लेकिन उसके नीचे वो तनाव, वो अनकहा डर जो हर किसी की आंखों में झलक रहा था। स्पॉट बॉयज के चेहरे पर थकान थी, डायरेक्टर्स की आवाज़ में चिड़चिड़ापन, और क्रू मेंबर्स के बीच फुसफुसाहटे। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। अनुपमा अपने कुकिंग काउंटर पर खड़ी थी। आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अपने आश्रम को बचाने की जिद और अपनी बेटी को वापस पाने का जुनून साफ दिख रहा था। वो सफ़ेद एप्रन पहने, हाथों में चम्मच लिए, अपनी डिश को परफेक्ट बनाने में लगी हुई थी। डिश थी एक ट्रेडिशनल गुजराती थाली, ढोकला, खाकरा, और ऊपर से वो स्पेशल मसाला जो सिर्फ अनुपमा ही बना सकती है। उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास था जो सालों की मेहनत से आता है। लेकिन दोस्तों, उसकी वो नर्वसनेस कंपटीशन को लेकर नहीं थी। मैंने नोटिस किया उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई छठी इंद्री उसे चेतावनी दे रही हो। हर 2-3 मिनट में वो ऊपर देखती, छत की तरफ, जैसे कोई अदृश्य खतरा महसूस कर रही हो। उसका ध्यान बार बार सामने खड़ी राही पर जा रहा था। राही जो हमेशा की तरह सेट के एक कोने में बाहें बांधे, चेहरे पर नफरत का भाव लिए खड़ी थी। आज वो बहुत बेचैन नजर आ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे जो हवा में उड़ रहे थे, और उसकी आंखें, वो आंखें जो हमेशा अनुपमा को घूरती रहती थीं, आज कहीं और भटक रही थीं। राही का चेहरा पीला था, जैसे रात भर सोई ना हो।
मैंने सुना था कि कल रात वो देर तक सेट पर रुकी थीं, शायद किसी बात को लेकर परेशान। उसके कपड़े, वो सिंपल ब्लू कुर्ता, आज थोड़े सिलवटों वाले लग रहे थे, जैसे जल्दबाजी में पहने हों। मैं सेट के विंग्स में खड़ी थी, कॉफ़ी का कप हाथ में लिए, और मैंने नोटिस किया कि राही की नज़रें अनुपमा पर नहीं बल्कि अनुपमा के ठीक ऊपर छत की तरफ थीं, जैसे उसे किसी अनहोनी की गंध आ गई हो। क्या वो जानती थी कि मौत का साया मंडरा रहा है, या फिर माँ बेटी का वो अनकहा बंधन उसे बता रहा था कि खतरा आन खड़ा है? दोस्तों, ये वो मोमेंट था जो शो के स्क्रिप्ट में लिखा न था, लेकिन जिंदगी ने लिख दिया। सेट पर शोर बहुत था, डायरेक्टर्स चिल्ला रहे थे, काट, रीटेक, लाइट्स एडजस्ट करो, कैमरा 2 नंबर शिफ्ट करो। स्पॉट बॉयज इधर उधर भाग रहे थे, लाइट्स को घुमाते हुए, केबल्स को सुलझाते हुए। जनरेटर की आवाज़ गूंज रही थी, जो पूरे स्टूडियो को कंपा रही थी, वो भारी गहरी गड़गड़ाहट जो कभी कभी दिल की धड़कन सा लगती है। कैमरामैन अपनी पोजीशन पर थे, लेंस फोकस कर रहे थे, जजेस अपनी सीट्स पर बैठे नोट्स ले रहे थे, एक जज तो फ़ोन पर बात कर रहा था। ऑडियंस एरिया में प्रेम खड़ा था, उसके चेहरे पर वो चिंता जो हमेशा अनुपमा के लिए रहती है। लेकिन उस शोर में भी एक आवाज़ ऐसी थी जो किसी ने नहीं सुनी, सिवाय राही के। वो थी ऊपर कैटवॉक एरिया से लोहे के चरमराने की आवाज़। मैंने सोचा शायद हवा का झोंका हो या कोई केबल ढीली हो गई हो, लेकिन राही, उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो एक पल के लिए थरथरा गई, जैसे कोई ठंडी हवा उसके स्पाइन को छू गई हो। उसके हाथ कसकर मुट्ठी में बंद हो गए और वो एक कदम आगे बढ़ी। दोस्तों, अगर मैं ये सब न बताऊं तो अधूरी लगेगी ये कहानी। कल रात ही सेट पर ओवरटाइम हो रहा था। क्रू मेंबर्स थके हारे थे, लेकिन लाइट डिपार्टमेंट ने चेकिंग की थी। एक स्पॉट बॉय ने मुझे बताया कि वो जिम लाइट जो 50 किलो की है, कल रात चेक हुई थी। क्लैम्प टाइट था, डबल लॉक लगा था। लाइटमैन ने कहा था, सब परफेक्ट है सर, कल का शॉट बिना किसी इशू के हो जाएगा। लेकिन जिंदगी कहाँ स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती है। रात के अंधेरे में जब सब चले गए थे, सेट पर कोई एक शख्स लौटा। कौन? ये सवाल तो पुलिस भी पूछ रही है। सीसीटीवी में एक था, या कोई बिल्डर का गुर्गा जो आश्रम की जमीन के लिए अनुपमा को रास्ते से हटाना चाहता था, या फिर पाखी जिसकी आंखों में जलन की आग सुलग रही है। अनुपमा अपनी डिश को गार्निश कर रही थी, हरी पत्तियों से सजाते हुए वो मुस्कुरा रही थी। ये थाली मेरी आध्या के लिए है, वो बुदबुदाई, जैसे कोई प्रेयर कर रही हो। जजेस की नजरें उस पर टिकी थी। परफेक्ट अनुपमा जी, ये टेस्ट तो फाइनल राउंड का दावेदार है, एक जज ने कहा। दर्शक तालियां बजा रहे थे, और ठीक उसी वक्त अनुपमा के सर के ठीक ऊपर लटकी हुई वो भारी लाइट का क्लैंप अपनी जगह छोड़ने लगा। मैंने देखा, वो हवा में झूल गई। पहले हल्का सा, जैसे कोई झूला हो, फिर तेज। उसका मुख्य नट बोल्ट ढीला हो चुका था। वो पेंडुलम की तरह मौत बनकर अनुपमा के सर पर मंडरा रही थी, धीरे धीरे लेकिन घातक। प्रेम जो ऑडियंस में खड़ा था, उसके चेहरे पर एक छाया पड़ गई। उसने भी शायद ऊपर कुछ हिलते हुए देखा। अनुपमा, वो चिल्लाने ही वाला था। उसका हाथ आगे बढ़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या प्रेम अपनी जगह से हिल पाता, वो भारी भरकम लाइट और उसके साथ जुड़ा लोहे का पोल अपनी जगह से उखड़ गए। पोल लंबा था, कम से कम 10 फीट, और उसके सिरे पर नुकीला हुक। ये सब मिलाकर वजन 70 किलो से ज्यादा। गुरुत्वाकर्षण ने अपना क्रूर काम किया। वो मौत का सामान सीधे, बिल्कुल सीधे अनुपमा की खोपड़ी की तरफ गिरने लगा। हवा फटी जैसे कोई चाबुक चला हो। वहां खड़ी भीड़ की सांसें अटक गईं। समय जैसे थम सा गया, हर कोई स्तब्ध। 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा रहा होगा जब राही ने ये देखा। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा सफ़ेद, और उसी एक पल में राही के अंदर की सारी नफरत, वो द्वारका की कड़वाहट, वो मिसेस भाटिया वाला परायापन, वो अनाथ होने का नाटक, सब कुछ जलकर राख हो गया। वो नफरत जो सालों से उसके दिल में जमा थी, अनुज की मौत का गम, अनुपमा को दोष देने की आदत, परिवार के टूटने का दर्द, सब एक झटके में उड़ गया। वहां अगर कोई जिंदा बचा तो वो थी सिर्फ एक बेटी, आध्या, जिसने अपनी माँ को यमराज के जबड़े में देखा। राही ने न सोचा, न समझा, न अपनी जान की परवाह की। वो किसी बिजली की रफ्तार से भागी, इतनी तेज कि वहां खड़े कैमरामैन भी उसे फ्रेम में नहीं ले पाए। उसके पैरों की आहट भी शोर में दब गई। वो चीखी भी नहीं, बस दौड़ी जैसे कोई तीर निकल गया हो धनुष से। बीच में एक केबल आई, वो कूद गई। एक स्पॉट बॉय के सामने से गुजरी, वो हट भी न सका। राही का चेहरा, वो दृढ़ता, वो प्यार, वो पल शो का सबसे आइकॉनिक मोमेंट बन जाएगा।
धड़ाम। एक ऐसा भयानक धमाका हुआ जैसे स्टूडियो में बम फट गया हो। धूल का एक विशाल गुब्बार उठा जो आंखों को चुभने लगा। कांच टूटने की छन छनाहट पूरे फ्लोर पर गूंज गई। ये आवाज इतनी तेज थी कि कान बजने लगे। क्रू मेंबर्स अपनी जगह से उछल पड़े, कुछ तो गिर पड़े। एक कैमरामैन का कैमरा गिर गया, लेंस टूट गया। जजेस अपनी कुर्सियों से लुढ़क गए, एक का चश्मा टूट गया, दूसरा चिल्ला रहा था, हेल्प, क्या हुआ? डायरेक्टर का माइक हाथ से छूट गया और वो चिल्लाया, क्या हो गया? स्टॉप स्टॉप, सब सेफ रहो। लेकिन अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई फोन निकाल रहा था, कोई मलबे की तरफ देख रहा था। जब वो धूल छटी तो जो नज़ारा सामने आया उसने मेरे और वहां खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। अनुपमा जमीन पर एक तरफ दूर जा गिरी, सुरक्षित। उसे खरोंच तक नहीं आई थी, क्योंकि किसी ने उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया था। वो धक्का इतना जोरदार था कि अनुपमा 3 फीट दूर सरक गई। लेकिन उसके चेहरे पर सदमा, आंखें फैली हुई, मुंह खुला। लेकिन जहां एक पल पहले अनुपमा खड़ी थी, वहां अब मलबे का ढेर था। नुकीले कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे जो चमकते हुए खतरनाक लग रहे थे, हर टुकड़ा खून करने को तैयार। लोहे की रॉड्स मुड़ी हुई लेटी थी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी जैसे कोई राक्षस का दांत। और उस ढेर के नीचे दबी हुई थी हमारी राही। उसका शरीर मलबे में दबा हुआ था, दाहिना कंधा टूटा सा, और उसके चेहरे पर खून की धार बह रही थी। राही की आंखें बंद थीं, लेकिन होठ हिल रहे थे, जैसे कोई प्रेयर कर रही हो। खून उसके बालों में समा गया था, लाल धब्बे बनाते हुए। अनुपमा कुछ पलों तक समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। वो हड़बड़ा कर उठी। उसका चेहरा धूल से सना था, उसके बाल बिखरे थे, एप्रन फटा था, कहीं से खून का निशान। उसने अपनी आंखों को साफ किया, धूल झाड़ी और सामने देखा। पहले तो उसे लगा सपना है, फिर हकीकत ने काटा, और फिर उसके हलक से जो चीख निकली, आध्या! वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि सेट के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स भी अंदर दौड़ पड़े। वो चीख दीवारों से टकराई, छत से गूंजी और जैसे पूरे स्टूडियो को हिला दिया। अनुपमा का शरीर कांपने लगा, वो लड़खड़ाई। राही खून से लथपथ थी। वो भारी लाइट उसके कंधे और सर के पिछले हिस्से पर गिरी थी। चोट इतनी गहरी कि हड्डी दिख रही थी। उसका वो सख्त रवैया अब शांत पड़ चुका था। वो जमीन पर बेसुध पड़ी थी और उसके सर से बहता हुआ गहरा लाल खून स्टूडियो धीरे धीरे, लेकिन रुकने का नाम न लेते हुए। मैं वहां खड़ी थी, मेरे हाथों से कॉफी का कप गिर गया। अनुपमा, जो अब तक दुनिया से लड़ने के लिए एक मजबूत पहाड़ बनी हुई थी, एक पल में बिखर गई। वो घुटनों के बल रेंगते हुए राही के पास पहुंची। मलबा हटाते हुए उसके हाथ कट गए, लेकिन उसे दर्द न लगा। उसका एप्रिन जो कुकिंग के लिए था, अब अपनी ही बेटी के खून से सन गया था। लाल रंग एप्रिन में समा गया, जैसे कोई कलाकृति। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो राही के मलबे को हटाने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। आद्या मेरी बेटी, वो बड़बड़ा रही थी। क्रू मेंबर्स भी इकट्ठा हो गए। कोई मलबा हटा रहा था। एक स्पॉट बॉय ने लोहे की रॉड उठाई, उसका हाथ फिसला, खून बहने लगा। कोई फ़ोन पर एम्बुलेंस कॉल कर रहा था। हेलो एम्बुलेंस, फिल्म सिटी, स्टूडियो 7, इमरजेंसी। लेकिन अनुपमा का दर्द, वो तो अथाह था। वो राही के चेहरे को छुआ धीरे से। राही का चेहरा ठंडा लग रहा था, लेकिन सांस चल रही थी, हल्की लेकिन चल रही। ये वो पल था जब शो की पूरी कहानी 360 डिग्री पलट गई। अनुपमा ने कांपते हाथों से राही का चेहरा उठाया, उसके गालों को थपथपाया। उठो राही, आंखें खोलो बेटा, माँ यहाँ है। देखो, माँ आ गई, तूने मुझे बचाया, अब मैं तुझे बचाऊंगी। वो पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी। आंसू उसके गालों से लुढ़क रहे थे, मिश्रित होकर धूर में बदल रहे थे। उसके आंसू राही के चेहरे पर गिरे जैसे कोई औषधि। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुला। एक ऐसी बात हुई जिसने साबित कर दिया कि प्यार कभी मरता नहीं। अपनी बेहोशी की हालत में जब राही की सांसें उखड़ रही थीं, उसकी जुबान लड़खड़ाई, उसके होंठ हिले धीरे धीरे। पहले कोई आवाज़ ना आई, फिर वो शब्द माँ। उसने धीमी और दर्द भरी आवाज़ में माँ पुकारा। वो आवाज़ इतनी हल्की थी कि शायद वहाँ लगे बूम माइक ने भी कैच नहीं की होगी, लेकिन अनुपमा ने सुन लिया और मैंने सुन लिया। मैं करीब खड़ी थी, सिर्फ 2 फीट दूर, और वो शब्द मेरे कानों में गूंज गया जैसे कोई घंटी बजी हो। अनुपमा स्तब्ध हो गई, उसके आंसू रुक गए। वो राही के चेहरे को और करीब लाई। हाँ बेटा, माँ यहाँ है। तूने माँ कहा, कितने साल बाद? उसकी आवाज़ टूट गई।
उस एक शब्द ने अनुपमा का सीना छलनी कर दिया। उसके दिल में वो सारी कड़वाहट पिघल गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी उसे नफरत नहीं करती, बल्कि उसे बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। राही की आंखें एक पल के लिए खुली और उसमें वो बचपन की चमक थी, वो आध्या वाली मासूमियत। आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान सा। फिर वो बंद हो गई, लेकिन वो माँ शब्द, वो अमर हो गया। ये मोमेंट शो का क्लाइमैक्स बनेगा। स्लो मोशन में, बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक, और दर्शक रो पड़ेंगे। प्रेम, जो अब तक सदमे में बुत बना खड़ा था, तुरंत हरकत में आया। उसके चेहरे पर खून सा उतर गया था। वो दौड़ा, भीड़ को धक्का देते हुए, एम्बुलेंस, जल्दी, कोई फोन करो, राही, राही, होल्ड ऑन, वो चिल्लाया। उसने वहां खड़े तमाशबीन क्रू मेंबर्स को झिंझोड़ा। एक बॉय ने फोन पर बात की, हाँ सर, 5 मिनट में पहुंच जाएगी। प्रेम ने बिना वक्त बर्बाद किए राही को अपनी गोद में उठाया। राही का शरीर भारी था, लेकिन प्रेम ने उसे ऐसे उठाया जैसे कोई पंख हो। उसका साफ सफेद शर्ट राही के खून से पूरा भीग गया था। खून उसके कंधों पर टपक रहा था, फर्श पर बूंदें गिर रही थीं, लेकिन प्रेम को फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दृढ़ था। होल्ड ऑन राही, सब ठीक हो जाएगा, तू स्ट्रांग है, अनुपमा जी की बेटी है तू, वो बुदबुदाया। वो भागता हुआ पार्किंग की तरफ गया। अनुपमा उसके पीछे पीछे नंगे पैर पागलों की तरह भाग रही थी। उसके जूते कहीं गिर गए थे, पैरों में कांच चुभ गया, लेकिन दर्द न लगा। उसका पल्लू जमीन पर घिसट रहा था, साड़ी फट रही थी। सिक्योरिटी गार्ड्स रास्ता साफ कर रहे थे, लेकिन ट्रैफिक जाम सा लग रहा था। गाड़ियां रुकी हुई थीं, लोग चिल्ला रहे, एम्बुलेंस की सायरन दूर से सुनाई दी। मैं दौड़ी उनके पीछे, फ़ोन पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। फिल्म सिटी में कई एक्सीडेंट्स देखे हैं, लाइट गिरना, केबल टूटना, एक्टर्स का गिरना, लेकिन माँ बेटी का ऐसा मिलन जो मौत की दहलीज पर हुआ हो, मैंने आज तक नहीं देखा। वो दौड़, वो चीखें, वो खून की धार, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा है। प्रेम ने एम्बुलेंस में राही को लेटाया। अनुपमा उसके बगल में बैठ गई, राही का हाथ पकड़ लिया। बेटा, माँ साथ है, डरो मत। एम्बुलेंस दौड़ी, सायरन चीख रही थी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है, और क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम करती हूँ, मुझे चीज़ों को गहराई से देखने की आदत है। ये एक्सीडेंट कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। जब वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी, मैंने सेट के लाइटमैन और स्पॉट बॉयज़ को एक कोने में घबराए हुए कानाफुसी करते हुए सुना। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। कल रात चेक किया था सर, सब टाइट था, डबल लॉक था, मैंने खुद टाइटनर से कसा था, एक ने कहा। दूसरे ने फुसफुसाया, किसी ने छेड़ा होगा, देखो क्लैंप पर स्क्रैच मार्क्स हैं। तो फिर अचानक शो के बीचों बीच वो ढीला कैसे हो गया, और वो भी ठीक उसी वक्त जब अनुपमा उसके नीचे खड़ी थी। मैंने खुद क्लैंप को छुआ। वो गर्म था, लेकिन कटे हुए निशान साफ दिख रहे थे। क्या ये महज एक इत्तेफाक था, या फिर कोई बहुत गहरी और जानलेवा साजिश? मेरी शक। सोचिए, तोशु, वो तोशु जो हमेशा अपनी माँ को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तोशु का कैरेक्टर तो शो का सबसे कंट्रोवर्शियल है, लालची, स्वार्थी, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। क्या ये उसकी कोई घटिया चाल थी? मैंने सुना है कि कल रात वो सेट के पास देखा गया था। एक गार्ड ने कहा, हाँ, कोई लड़का आया था, लाइट डिपार्टमेंट से बात की। क्या तोशु ने किसी वर्कर को पैसे खिलाए थे, कहकर कि माँ को सबक सिखाना है? तोशु की आंखों में वो जलन है, अनुपमा की सक्सेस उसे खाए जा रही है। या फिर उन बिल्डर्स का काम है जो आश्रम की ज़मीन हथियाना चाहते हैं। आश्रम की वो ज़मीन 5 एकड़ शहर के बीच में, करोड़ों की। बिल्डर्स ने कई बार धमकी दी है। एक सूत्र ने बताया कि एक मीटिंग हुई थी जहां कहा गया अनुपमा को रोकना होगा। क्या उनके गुर्गे ने क्लैंप काटा, या फिर पाखी, जिसकी जलन अब नफरत में बदल चुकी है? पाखी जो राही को भड़काती रहती है, राही को कहती है माँ ने सब बर्बाद कर दिया। क्या पाखी ने सोचा कि अनुपमा को हटाओ तो राही उसकी हो जाएगी? पाखी का चेहरा कल सेट पर उदास था, लेकिन आंखों में चमक। पुलिस की एंट्री सेट पर हो चुकी है। वो टूटे हुए क्लैंप की जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक टीम आई है, सफ़ेद सूट्स में, ग्लव्स पहने, सैंपल लेते हुए। मुझे खबर मिली है कि वहाँ पेंच ढीले नहीं हुए थे, बल्कि काटे गए थे। हाँ, काटे गए। किसी ने वायर कटर से क्लैंप को कमज़ोर किया था। कट साफ था, प्रोफेशनल। इसका मतलब साफ है, ये हादसा नहीं, हत्या की कोशिश थी। टारगेट अनुपमा थी, लेकिन माँ की रक्षा के लिए बेटी ढाल बन गई। पुलिस अब क्रू के हर मेंबर से पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज चेक हो रहा है। कौन आखिरी बार कैटवॉक पर गया था? रात 11 बजे एक छाया दिखी। कौन रात में सेट पर रुका था? लाइटमैन ने कहा, मैं गया था, लेकिन 10:30 बजे चला गया।
दोस्तों, ये सस्पेंस अब शो से बाहर आ गया है। असली जिंदगी में ड्रामा हो रहा है। कल एक इंस्पेक्टर ने कहा, ये साजिश है, हम पकड़ लेंगे। क्या तोशु गिरफ्तार होगा या पाखी कन्फेस करेगी? आने वाले एपिसोड्स में ये रिवील होगा। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हॉस्पिटल पहुंचने तक की जो जर्नी होने वाली है वो बेहद इमोशनल होगी। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि राही को नानावती हॉस्पिटल ले जाया गया है। एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ फिल्म सिटी से सुनाई दे रही थी, ची पूं, जैसे दिल की धड़कन। रास्ते में ट्रैफिक साफ करवाया गया, लेकिन अनुपमा की चीखें एम्बुलेंस में गूंज रही थीं। राही की हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर पर चोट बहुत गहरी है, स्कल फ्रैक्चर, ब्रेन में सूजन, इंटरनल ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। सीटी स्कैन में खून का क्लॉट दिखा। सर्जरी की तैयारी हो रही है। न्यूरोसर्जन बुलाए गए हैं। अनुपमा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वैसे ही खड़ी होगी जैसे वो पहले समर या अनुज के लिए खड़ी होती थी। सफ़ेद दीवारें, फ्लोरेसेंट लाइट्स, कुर्सियों पर लोग रोते हुए। लेकिन इस बार दर्द अलग है, क्योंकि ये चोट राही को नहीं, अनुपमा की रूह को लगी है। वो बार बार अपने हाथों को देख रही है जो उसकी बेटी के खून से रंगे हैं। ये खून मेरी बेटी का, क्यों भगवान, क्यों मेरी आध्या? उसके नाखूनों में खून जमा है। वो धोने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंसू गिरते ही फिर लाल हो जाते। वो खुद को कोस रही है, मेरी जगह वो क्यों आई? वो लाइट मुझ पर गिरनी चाहिए थी। मैंने क्या पाप किया जो मेरी बेटी को सजा मिल रही है? अगर मैं ना होती तो आध्या आज भी खुश होती। प्रेम उसे संभालने की कोशिश करेगा। वो उसके कंधे पर हाथ रखेगा, कहेगा, अनुपमा जी मजबूत रहिए, राही लड़ेगी, वो आपकी बेटी है, उसी जिद्दी वाली। प्रेम पानी लाएगा, दवा की लिस्ट लेगा, और यहाँ हमें प्रेम का एक नया और जिम्मेदार रूप देखने को मिलेगा। वो अब सिर्फ एक किराएदार नहीं, बल्कि अनुपमा के बेटे जैसा फर्ज निभाएगा। वो डॉक्टर से बात करेगा, डॉक्टर साहब कुछ भी कर लीजिए, कॉस्ट का कोई इशू नहीं। ब्लड डोनर्स ढूंढेगा, परिवार से, फ्रेंड से, और रात भर जागेगा राही के बेड साइड पर। प्रेम का ये रूप दर्शकों को पसंद आएगा। वो रोमांटिक हीरो से फैमिली मैन बनेगा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो सन्नाटा, सिर्फ बीप बीप की मशीनें, नर्सिस की फुटस्टेप्स। अनुपमा दीवार से सटकर बैठी है, साड़ी गंदी, बाल बिखरे। प्रेम उसके पास आता है, चाय पिएंगी? अनुपमा ना में सिर हिलाती है, फिर कहती है, प्रेम जी, अगर राही को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। प्रेम कहता है, नहीं जी, वो लौटेगी। याद है जब मैं आया था आपके घर, राही ने कितनी नफरत से देखा था, लेकिन आज उसने साबित कर दिया। ये डायलॉग्स शो में हिट होंगे। फिर परिवार आता है, काव्या, समर, डिम्पल। काव्या रोते हुए, भाभी राही ठीक हो जाएगी। लेकिन तोशु और पाखी, वो देर से आते हैं। तोशु का चेहरा अपराध बोध से सना। क्या उसे शक है? पाखी चुपचाप खड़ी, आंखें नम। ये फैमिली ड्रामा लंबा चलेगा, माफी, झगड़े, रिश्ते जोड़ना। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अनुपमा आईसीयू के कांच के दरवाजे से अपनी आध्या को देखेगी। वो कांच ठंडा, पारदर्शी, लेकिन बीच में एक दीवार सा। अंदर राही, वेंटिलेटर पर, मास्क लगाओ, नलियां जुड़ी, मॉनिटर पर हार्ट बीट 60, 62, 58। अनुपमा हाथ रखती है कांच पर, बेटा, माँ बाहर है, लड़ो। वो आध्या जो कल तक उसे ताने मार रही थी, तुम्हारी वजह से सब बर्बाद, आज चुप, कमजोर। ये मंजर अनुपमा के अंदर की शेरनी को, उस दुर्गा को जगा देगा जिसे हमने बहुत समय से नहीं देखा। अब अनुपमा चुप नहीं बैठेगी। वो अपनी बेटी की जान तो बचाएगी ही, चाहे उसे अपनी किडनी देनी पड़े, अपना खून देना पड़े या यमराज से लड़ना पड़े। कल्पना कीजिए सीन, अनुपमा डॉक्टर से कहती है, मेरा ब्लड मैच करो, कुछ भी दो। टेस्ट होता है मैच। ट्रांसफ्यूजन का सीन, अनुपमा का खून राही में जाता, जैसे प्यार का प्रवाह। लेकिन साथ ही साथ वो उस अपराधी को भी पाताल से ढूंढ निकालेगी। अनुपमा प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करेगी, एक सख्त, स्मार्ट महिला जो सेट पर घूमेगी या खुद सेट पर जाकर सुराग ढूंढेगी। कल्पना कीजिए वो सीन, रात के अंधेरे में अनुपमा सेट पर घुसती हुई, टॉर्च लिए क्लैंप चेक करती हुई, कागजात उलटती। अचानक एक छाया पीछे से आती। कौन है? अनुपमा मुड़ती है, हाथ में लोहे का रॉड। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डिटेक्टिव कहेगी, क्लैंप पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, तोशु के? अनुपमा सदमे में, लेकिन वो लड़ेगी। और क्या आपको पता है,
सेट पर एक और बहुत बड़ी गॉसिप चल रही है कि इस एक्सीडेंट के बाद कहानी में एक मेमोरी लॉस वाला बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि जब राही को होश आए तो शायद उसके दिमाग से पिछले कुछ सालों की कड़वी यादें मिट जाएं। सर्जरी के बाद डॉक्टर्स कहेंगे ट्रॉमा से एमनीजिया हो गया। राही उठेगी कंफ्यूज्ड। ये कहाँ हूं मैं? माँ? अनुपमा? वो बचपन की आध्या बन जाएगी, मासूम, हंसने वाली। उसे सिर्फ अपना बचपन याद रहेगा। स्कूल के दिन, अनुपमा के साथ रसोई में खेलना, अनुज के साथ पार्क जाना। माँ, पापा कहाँ हैं? वो पूछेगी। अनुपमा को झूठ बोलना पड़ेगा। पापा ट्रिप पर गए हैं बेटा। अगर ऐसा हुआ तो अनुपमा के लिए ये एक वरदान भी होगा और एक नई चुनौती भी। वरदान क्योंकि राही फिर से माँ कहेगी, गले लगेगी, साथ सोएगी, रसोई में मदद करेगी। माँ, ढोकला बनाते हैं। लेकिन चुनौती क्योंकि फिर उसे राही को उस भयानक सच्चाई से बचाना होगा कि अनुज अब इस दुनिया में नहीं है। अनुपमा कैसे बताएगी? क्या वो झूठ बोलेगी कि पापा बाहर गए हैं साल भर, या फिर सच्चाई धीरे धीरे खुलेगी? फ्लैशबैक से, फोटो से। राही रोएगी, पापा गायब। अनुपमा उसे संभालेगी। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है राही कोमा में चली जाए। 10 दिन, 20 दिन। अनुपमा हॉस्पिटल में डेरा डालेगी और सुपरस्टार शेफ का फाइनल राउंड अपनी मरती हुई बेटी के लिए जीतना पड़ेगा। सोची कितना रोंगटे खड़े करने वाला सीन होगा। अनुपमा किचन में एक हाथ से चाकू चलाते लेकिन कांपती, आंखों से आंसू टपकते, डिश में मिलते। ये स्वाद मेरी आध्या के लिए। जजेस भावुक, स्क्रीन स्प्लिट। एक तरफ अनुपमा कुकिंग, दूसरी तरफ राही आईसीयू में। बैकग्राउंड म्यूजिक, माँ तुझे सलाम। दर्शक रोएंगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगा #SaveRahi। रेटिंग्स आसमान छू लेंगे, TRP 5.5 बार। ये ट्विस्ट राही के कैरेक्टर को नया आयाम देगा। राही जो नफरत की आग में जल रही थी, अब प्यार की मिसाल बनेगी। उसके बचपन के फ्लैशबैक, 5 साल की आध्या अनुपमा की गोद में, माँ कहानी सुनाओ। अनुज हंसते हुए, पापा भी सुनेंगे। फिर दुर्घटना, अनुज की मौत, ट्रेन एक्सीडेंट, खून, चीखें। राही का ट्रॉमा, द्वारिका जाना, राही बनना। लेकिन अब एमनीजिया से वो सारी कड़वाहट मिट जाएगी। अनुपमा उसे नया जीवन देगी, आश्रम में ले जाएगी, बच्चों के साथ खिलाएगी। राही कहेगी, माँ ये बच्चे मेरे भाई बहन जैसे लगते हैं। इमोशनल बॉन्डिंग। लेकिन चुनौती, पाखी और तोशु का रिएक्शन। पाखी जलन से पागल, राही तू भूल गई सब, मैं तेरी सच्ची बहन हूँ। तोशु माफी मांगेगा लेकिन शक रहेगा। पुलिस का एंगल, जांच में तोशु का नाम आएगा। तोशु भागेगा, अनुपमा ढूंढेगी। बेटा सच बोल, तूने नहीं किया ना? तोशु रोएगा, माँ मैंने सोचा था लेकिन किया नहीं। क्लाइमैक्स, ये घटना प्रेम और राही की लव स्टोरी का भी असली आगाज होगी। प्रेम ने राही का वो निस्वार्थ प्यार अपनी आंखों से देखा है। सेट पर जब राही दौड़ी, प्रेम ने देखा वो स्पीड, वो त्याग। उसने देखा है कि राही बाहर से चाहे कितनी भी कड़क हो, अंदर से वो मोम जैसी है। प्रेम हॉस्पिटल में राही के पास बैठेगा, हाथ पकड़ेगा। राही तूने अनुपमा जी को बचाया, अब मैं तुझे बचाऊंगा। जब राही होश आएगी, प्रेम फूल लाएगा। राही मुस्कुराएगी, प्रेम थैंक यू। लव स्टोरी शुरू। वॉक इन गार्डन, प्रेम राही को आइसक्रीम खिलाएगा। तू मेरी हीरो है। अनुपमा देखेगी, आशीर्वाद देगी। प्रेम बेटा राही को खुश रखना। ये रोमांस शो को नई हाइट्स देगा, सॉफ्ट, इमोशनल। कहीं ना कहीं इस एक्सीडेंट ने उन तीनों को, अनुपमा, प्रेम और राही, को एक परिवार की तरह जोड़ दिया है। वो परिवार जो अब तक बिखरा हुआ था। प्रेम अनुपमा को माँ कहेगा, माँ जी सब संभाल लूंगा। राही प्रेम को भाई मानेगी, भैया माँ को मत छोड़ना। ये बॉन्ड इतना मजबूत होगा कि तोशु और पाखी जलन से जलेंगे। तोशु और पाखी को जब पता चलेगा कि राही ने अनुपमा के लिए जान दे दी, तो शायद उनका भी ज़मीर जाग जाए। तोशु रोएगा, माँ मैं गलत था, आश्रम बचाऊंगा। पाखी माफ़ी मांगेगी, दीदी सॉरी। या फिर वो डर जाएं कि कहीं पुलिस उन तक ना पहुंच जाए। तोशु भागेगा, हिमालय चला जाएगा। पाखी गवाही देगी, मैंने देखा था एक आदमी। ये सब ट्विस्ट आने वाले हैं, 10 एपिसोड्स का आर्क। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ड्रामा तक सीमित नहीं, ये फैमिली, ममता और न्याय की कहानी है। अनुपमा का आश्रम, वो जगह जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, महिलाएं सशक्त होती हैं। एक्सीडेंट के बाद अनुपमा कंपटीशन छोड़ देगी? नहीं, वो लड़ेगी। फाइनल राउंड में राही की फोटो रखकर कुकिंग करेगी। ये जीत मेरी बेटी के लिए। जजेस इमोशनल, टाइटल जीतेगी।
प्राइज मनी आश्रम को देगी, लेकिन साजिश जारी। बिल्डर्स आश्रम पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। बुलडोजर आएंगे, अनुपमा रुकेगी। ये मेरा घर है। प्रोटेस्ट, मीडिया, सपोर्ट। शो का मैसेज, महिलाओं की ताकत। फिर राही का रिकवरी जर्नी, फिजियोथेरेपी, अनुपमा बैक सपोर्ट। राही चलेगी, पहला कदम अनुपमा की गोद में। माँ, मैं वापस आ गई। फैमिली रियूनियन, सब गले लगेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट, राही को आंशिक यादें लौटेंगी। माँ, अनुज, पापा। अनुपमा बताएगी सच्चाई। राही रोएगी, लेकिन मजबूत बनेगी। मैं माँ की तरह लड़ूंगी। प्रेम प्रपोज करेगा, रिंग के साथ। शादी करोगी? राही हाँ। वेडिंग आर्क ग्रैंड लेकिन इमोशनल। पुलिस जांच का क्लाइमैक्स, कातिल पकड़ा, तोशु क्लीन चिट। लेकिन तोशु चेंज होगा, बिजनेस छोड़ेगा, आश्रम ज्वाइन करेगा। पाखी का रिडेम्पशन, चैरिटी करेगी। शो का एंडिंग, अनुपमा रिटायर्ड लेकिन खुश। राही प्रेम की शादी, ग्रैंड फिनाले। दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, एक टर्निंग पॉइंट है। अनुपमा का कैरेक्टर अब और स्ट्रांग होगा। वो आश्रम बचाएगी, कंपटीशन जीतेगी, लेकिन सबसे बड़ा जीत होगा अपनी बेटी का प्यार। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। क्या वो साजिश करता फिर कोशिश करेगा? क्या बिल्डर्स आश्रम पर हमला करेंगे? या तोशु कन्फेस करेगा? सस्पेंस बरकरार है। आने वाले हफ्तों में कोमा, एमनीजिया, कोर्ट, वेडिंग, हर एपिसोड हिट। तो दोस्तों, अपने दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अनुपमा के अगले कुछ एपिसोड्स आपको बुरी तरह रुलाने वाले हैं, डराने वाले हैं और आपको टीवी स्क्रीन से चिपका के रखने वाले हैं। राही ने अपनी नफरत का कर्जा अपनी जान की बाजी लगाकर चुका दिया है। उसने साबित कर दिया है कि खून पानी से गाढ़ा होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अनुपमा की ममता और उसका तप अपनी बेटी को मौत के मुंह से वापस ला पाएगा? क्या अनुपमा उस सुपरस्टार शेफ के टाइटल को जीत पाएगी जो अब उसके लिए मायने भी नहीं रखता? और सबसे बड़ा सवाल, कौन है वो आस्तीन का सांप जो सेट पर मौजूद था और जिसने अनुपमा को मारने की कोशिश की? क्या वो कोई नया कैरेक्टर होगा या पुराना दुश्मन? क्या बिल्डर का बेटा जो अनुपमा से प्यार करता था लेकिन रिजेक्ट हो गया? फिल्म सिटी की हर एक अपडेट, हर एक छोटी से छोटी गॉसिप और हर एक सच सबसे पहले मैं आपकी पूजा आप तक पहुंचाती रहूंगी, क्योंकि मैं वहीं मौजूद हूं जहां ये सब घट रहा है। मैं अभी भी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूं, ठंडी हवा में कांपते हुए, और डॉक्टर्स के अगले बुलेटिन का इंतजार कर रही हूं। कॉरिडोर में अनुपमा की चीखें गूंज रही हैं। प्रेम फोन पर बात कर रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी राही, हमारी छोटी आध्या ठीक हो जाए और फिर से अपनी माँ को गले लगाए, तो कमेंट बॉक्स में प्रे फॉर राही लिखना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि मेकर्स तक हमारी आवाज़ पहुँचे। बताओ वे राही को खोना नहीं चाहते। शेयर करो, प्रेयर करो और जुड़े रहो। अभी के लिए बस इतना ही। मैं वापस जा रही हूँ सेट की तरफ, ये पता लगाने कि पुलिस को वहाँ क्या सुराग मिला है। क्या फिंगरप्रिंट्स मिले हैं? क्या कोई वीडियो क्लिप है? जैसे ही कोई नई खबर मिलेगी मैं तुरंत वापस आऊंगी। तब तक के लिए देखते रहिए अनुपमा को और जुड़े रहिए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ, क्योंकि यहाँ ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। नमस्ते।